हेलो। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने माध्यिका और समांतर माध्य पढ़ लिया है, आज हम बहुलक भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब मैंने बेसिक करवा दिया है, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। एक दो जो हार्ड क्वेश्चन आएगा अगले वीडियो में, मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हमने समांतर माध्य में ये पढ़ा कि या तो जोड़ दो और उसका भाग दे दो, या अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है तो समांतर माध्य में जुड़ जाएगा, घटा रहा है तो समांतर माध्य से घट जाएगा, या गुणा कर रहा है, गुणा भी कब, प्रत्येक संख्या को गुणा कर रहा है तो जो भी समांतर माध्य दिया है उसको भी गुणा कर देंगे। प्रत्येक संख्या में अगर 5 का 7 का जितने का भाग दे रहा है, क्या भाग दे रहा है, तो वो भी जो भी समांतर माध्य दिया उसमें भी हम भाग दे देंगे। हमने समांतर माध्य की ये बातें की। इसके बाद में हमने पढ़ा माध्यिका। माध्यिका होता है बीच वाला बिंदु। इसके अलावा मैंने एक दो पॉइंट और बताए थे कि संचय आवर्ती वक्र या ओजाई वक्र या तोरण वक्र जैसे ये दिखाई दे, हम इससे किसका माप करते हैं? माध्यिका का। किसका माप करते हैं? माध्यिका का। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है माध्यिका में? माध्यिका में एक ये पढ़ा है कि भाई कोई बंटन हमें दे दे और माध्यिका कैसे निकाले। तो माध्यिका के लिए CF संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है, फिर n/2 का भाग देते हैं, ये कर लेते हैं। इसके अलावा क्या, जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे दे तो हमने एक सूत्र बताया था, और वो सूत्र सीधा परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि मैं आज बहुलक के जब प्रश्न कराऊंगा आपको बताऊंगा किस भर्ती में ये सीधा सूत्र पूछा गया था। तो वो सूत्र भी याद रखना है, L+N/2 -C/F गुणा H। याद कर लोगे? जहां तक उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और फिर भी भाई कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर आप भेज दिया करो। इसके बाद में हम बात करेंगे आज बहुलक की। किसकी बात करेंगे? बहुलक की। अब बहुलक में क्या होता है, बहु का नाम ही बहुत ज्यादा है। बहु यानी बहुत। जिस श्रेणी में आपको अंकों की आवर्ती बार बार दिखाई दे रही हो, जैसे मान लो कि 2 3 5 2 8 7 2 3। अब बताओ इसका बहुलक क्या है? तो आप सभी को, मुझे पूरा विश्वास है आपको आता है, लेकिन 2 मिनट सुनो। देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कराता हूं। यहाँ बहु यानी ज्यादा बार कौन आया है? ये 2 3 बार आ गया, इसका मतलब इसका बहुलक क्या है? 2। दूसरी बात, बहुलक में किस प्रकार का ग्राफ बनता है? आयत चित्र। कैसा बनता है? आयत चित्र। ये अपने नोट्स में जहां भी है लिख लो, जैसे आयत चित्र का नाम दे हम बहुलक को टिक लगा देंगे। समझ रहे हो? अब आपकी जो CET है उसमें तो सीधा इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। कहने का मतलब अगर आपको एक श्रेणी देता है, क्या देता है? एक श्रेणी देता है, तो आपको उसमें यही देखना है, अगर वो बहुलक पूछ रहा है तो क्या करना है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है। अब दूसरी बात, आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि अगर प्रत्येक संख्या एक एक बार आ जाए, 2 3 5 ऐसे 8 9, तो अब इसका बहुलक कैसे है? तो यहां बहुलक अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। समझ गए? कहने का मतलब अगर आवर्ती नहीं हो रही है किसी अंक की तो वो बहुलक अपरिभाषित हो जाएगा। ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में आया है, देखो मैं अभी बताता हूं। अब इसके अलावा एक दो प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे और मुझे भी वो अच्छे लगे। कल मैं पढ़ रहा था तो देखा CET में एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा था जो ग्रेजुएट लेवल थी उसमें। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था, उम्मीद करता हूं हर विद्यार्थी को वो आ रहा है। क्या फॉर्मूला था? बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है भाई? 3 माध्यिका। 3 तो क्या है? माध्यिका। और उसमें से क्या कर रहे हो? 2 माध्य को घटा रहे हो, 2 माध्य। अब कहने का मतलब इस फॉर्मूले को वो तोड़ सकता है, अलग रूप में भी दे सकता है। कैसे दे सकता है? एक फॉर्मूला तो आपके सामने ये है ही, इससे तो हम सभी क्वेश्चन हल करते ही करते हैं। इसके अलावा वो फॉर्मूला सीधा पूछ सकता है, और सीधा इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के कैसे पूछेगा? जैसे बहुलक बराबर है, यहां कितनी माध्यिका है? 3। तो इसको एक माध्यिका को तो लिख लो ऐसे, ये एक माध्यिका प्लस 2 माध्यिका। 2 रे कितनी हो गई? 3 माध्यिका हुई कि नहीं हुई? हो गई। अरे भाई एक तो ये है, ठीक है, 2 ये रही, 3 माध्यिका हो गई, -2 माध्य। अब मुझे ये बताओ, ये माध्यिका इधर प्लस की इधर आकर किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर क्या बचा? यहां से 2 कॉमन ले लो तो यहां क्या बचा? माध्यिका माइनस माध्य। कहने का मतलब ऐसा भी पूछ सकता है वो, अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि निम्न में से कौन सा सही है, तो ये भी सही हो सकता है। समझ रहे हो ना? CET में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल में। कहने का मतलब
हम जो भी क्वेश्चन हल करेंगे इससे हल करेंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। सूत्र कैसे लगाओगे? आपके पास दो मान देगा और एक वो पूछेगा, चाहे माध्यिका माध्यिका दे दे तो बहुलक पूछ सकता है, बहुलक और माध्यिका का दे दे तो माध्य पूछ सकता है, कर लोगे। इसके अलावा इसको ऐसे भी तोड़ सकता है। अब इसको और कैसे तोड़ सकता है वो, और कैसे तोड़ सकता है? देखो, बहुलक बराबर है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका। यहां कितने मध्य है? माइनस के 2 मध्य। ये तो हमारा फॉर्मूला था ही था। अब इसमें क्या करते हैं, एक माध्य तो घटा दो, एक माध्य तो क्या कर दो, घटा दो, और एक माध्य क्या कर दो, जोड़ दो। अरे बताओ भाई, कोई संख्या में दो जोड़े दो घटाए कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। अब बताओ, माइनस के 2 माध्य और माध्य कितने हो गए? माइनस के 3 माध्य हुए कि नहीं हुए? ये माइनस के 3 माध्य हो गए। अब यहां प्लस वाला माध्य बच गया, तो ये उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बहुलक बराबर क्या हो गया? बहुलक माइनस, ये प्लस वाला माध्य उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बहुलक माइनस माध्य बराबर क्या हो गया? यहां 3 माध्यिका है तो यहां से 3 कॉमन ले लो, माध्यिका, और यहां 3 माध्य है, 3 बाहर आ गया तो क्या बचा? माध्य। कहने का मतलब इस सूत्र को वो कैसे भी तोड़ सकता है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। गणित में कई बार सूत्र का क्वेश्चन वो रिपीट भी हो सकता है। ये रिपीट होने वाला मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेन क्या है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। इसको वो ऐसे भी तोड़ सकता है, इसको वो माध्य एक माध्य जोड़ वो घटाकर भी कर सकता है। समझ रहे हो? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो, अब मैं 2-4 क्वेश्चन भी करवा देता हूं बहुलक के। बहुलक के क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि वो आयत चित्र का नाम से पूछ सकता है। दूसरे मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर तो बहुत भर्तियों में प्रश्न आए हैं। फिर भी कल शाम को मैंने क्विज में एक प्रश्न डाला था कि निम्न श्रेणी का माध्यक व बहुलक ज्ञात करो। अरे भाई, माध्यक और बहुलक, अगर क्वेश्चन में माध्यक पहले दिया तो पहले माध्यिका आएगी ना, और क्वेश्चन में बाद में बहुलक दे रहा तो बाद में बहुलक आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं, मुझे थोड़ा दुख हुआ। अभी मैं आपके पास सामने प्रश्न रखता हूं, और ये है सांख्यिकी अधिकारी में आया हुआ है। सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, और इसमें क्या करोगे? समांतर माध्य आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन सभी आपको रफ कॉपी में मेरे साथ करने हैं। समांतर माध्य दे रखा है 30, माध्यिका दे रखी है 28, माध्यिका कितनी दे रखी है? 28, और पूछा है बहुलक। बताओ कैसे करोगे? मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि इन 3 में से 2 मान आपको देगा। अब बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका, इसका मतलब 3 गुणा 28, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बताओ, 28 84 माइनस 60 कितना आया? 24। ये सांख्यिकी अधिकारी 2021 में आया है। इसी प्रकार एक प्रश्न और दे रखा है जो वन रक्षक में, और वन रक्षक में क्या प्रश्न दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि एक श्रेणी का बहुलक 52 है, माध्यिका 48 है, तो समांतर माध्य हमें पूछ लिया। बताओ कैसे करोगे? बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यही प्रश्न है। मैंने क्या कहा था? 2 मान देगा, एक पूछेगा। बताओ, ये 2 माध्य इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। 2 माध्य किसका हो जाएगा? प्लस का। 48 144, 48 144 माइनस 52। बताओ कितना घटा? 8 और कम कर दो 100 में से, 92 बराबर 2 माध्य। अब इस 2 का क्या करेंगे? भाग, भाग देंगे तो कितना जाएगा? 46। कोई क्वेश्चन हार्ड था क्या? हार्ड नहीं था। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला सभी को आना ही चाहिए। अभी मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। इसके बाद में देखो, एक ये प्रश्न भी आ सकता है। कहने का मतलब खतन निष्कर्ष वाले प्रश्न आपको परेशान करेंगे, और परेशान इसलिए करेंगे क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। क्योंकि आपको तो ये छोटे बड़े ये सब करना है, लेकिन वो नहीं देखना है। एक मैं ये बता रहा हूं, जैसे मान ये प्रश्न आया हुआ है 2 3 500 500 502 802 ऐसे आ जाए। आ गया? कहने का मतलब कोई भी श्रेणी आपको दे दे, फिर आप क्या कर सकते हो? बताओ। अब मान लो इसका बहुलक क्या हो गया? 2 है, 2 है, 2 2 3 बार आ गया। अब मैं मान लो इस 100 की जगह 1000 कर दूं, क्या कर दूं? 1000। तो क्या बहुलक पर फर्क पड़ा? मतलब ये भी 2 है, अभी भी 2 है। कहने का मतलब बहुलक पर चरम मानों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चरम मान क्या होते हैं? अधिकतम मान। क्या होते हैं? अधिकतम मान। इसका बहुलक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, लिख लेना, समांतर माध्य पर, ये लाइन लिखना है आपको, समांतर माध्य पर
चरम मान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। समांतर माध्य में जैसे जोड़ोगे 1000 जोड़ोगे 100 की जगह, तो आपको संख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब प्रभावित होता है। कहने का मतलब समांतर माध्य चरम मानों से प्रभावित होता है, लेकिन बहुलक चरम मानों से अप्रभावित रहता है। कर लोगे। इसके बाद में देखो और कोई क्वेश्चन दे रखा है क्या? ये पटवार भर्ती में 2021 में सेम ऐसा प्रश्न दे रखा है। क्या दे रखा है? एक श्रेणी दे रखी है, एक श्रेणी आपको दे रखी है और श्रेणी है और उसका बहुलक पूछा है। 15 20 ऐसे दे रखा है, 15 20 30 15 15 40 15 25। अब सीधी सी बात है, मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं है, मुझे कोई यूज के लिए नहीं बना रहा, वरना मैं भी वन शॉट 1.5 घंटे की मैराथन ले सकता हूं। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है इस बहुलक पूछा है। बताओ सबसे ज्यादा कौन आया है? 15 15 15। कर लोगे। ये पटवार 2021 का प्रश्न था। इसके बाद में देखो ये एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ प्रश्न बताता हूं अभी। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। यदि किसी समंक श्रेणी में यदि 2 या 2 से अधिक मूल्यों की आवर्ती सबसे अधिक और बिल्कुल बराबर आ रही है, तो उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो उस श्रेणी को भाई, अगर कहने का मतलब ये 2 3 2 3 5 8, अब 2 भी तो 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है, तो इस श्रेणी को क्या कहते हैं? इस श्रेणी को कहते हैं द्विबहुलकीय या बहुबहुलक। 2 से ज्यादा आ गया ना, बहुबहुलक। समझ गए। इसके बाद में देखो ये मैंने अपरिभाषित बता दिया। अपरिभाषित कब होता है? जब प्रत्येक मान एक एक बार ये और आपको बहुलक पूछ ले, तो क्या करोगे? बहुलक अपरिभाषित है। और ये प्रश्न आया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा में। इसके बाद में मैं बताता हूं संगणक भर्ती में, जो मैं बार बार बता रहा था कि माध्यिका का प्रश्न आ सकता है, आपको बहुलक का प्रश्न भी पूछ सकता है। बहुलक का सूत्र भी आपको आना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अगर मुझे कोई पूछे कि आपको 10वीं क्लास में किस प्रकार पास करवा सकते हो, तो मैं उस बच्चे को यह सूत्र जरूर बताऊंगा। जो पिछले 10वीं की परीक्षा हुई है उसमें 11 नंबर के बहुलक आए थे, सीधे सीधे सपाट क्वेश्चन थे। समझ रहे हो? दो देखो, अब मैं इस पर आपको फॉर्मूले पर थोड़े क्वेश्चन बता दूंगा। एक क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, बाकी आपको भी एनसीईआरटी में 5-4 क्वेश्चन है भाई, कर लो। थोड़ा टाइम पास करने से अच्छा है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। देखो मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूं आपको, और क्वेश्चन देखो उससे पहले मैं एक वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन करवाता हूं। एक श्रेणी का बहुलक दे रखा है, बहुलक दे रखा है। अब बताओ बहुलक क्या आएगा? बहुलक दे रखा है आपको 25 और कह रहा है प्रत्येक पद को वो कर रहा है 2 से गुणा, और 2 से गुणा करने के बाद में जोड़ रहा है प्लस 5 उसमें जोड़ता है, सब में गुणा करके उसमें 5 जोड़ दिया जाता है। अब भाई मुझे बताओ, अगर ये श्रेणी दे रखी है बहुलक की, बहुलक अगले ने दे दिया 25, कहने का मतलब कोई भी है 2 3 25 5 ऐसे 25 की आवर्ती बार बार कर रहा है, इसलिए तो बहुलक है। अब वो 2 से गुणा कर रहा है, तो भाई 2 से सभी को गुणा करेगा, तो भी मान लो 2 से 25 को गुणा करेगा तो ये भी 50 50, इसका मतलब 50 की आवर्ती बार बार हो जाएगी। फिर वो क्या कर रहा है? 5 और जोड़ रहा है, तो 50 और 5 कितने हो जाएंगे? 55। समझ रहे हो ना? अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप छोटी से छोटी संख्या मान लिया करो। अब मान लो ये नहीं आता, तो इसमें 2 1 25 3 25 4 25 ऐसे कर सकते थे। अब इसको 2 से गुणा करते, तो 25 को 2 से गुणा करते तो 50 की आवर्ती बार बार होती, फिर उसमें 5 जोड़ते। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको दिमाग से निकल भी रहा है तो छोटी से छोटी संख्या मान के आप उसको कर सकते हो। ये वीडियो में आया हुआ है। इसके बाद में देखो ये सूत्र मैंने बता ही दिया है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये सीईटी वाला मैंने बता दिया। अब कहने का मतलब बार बार ये प्रश्न आ रहा है। देखो ये प्रश्न कौन सी भर्ती में आया है? ये एएसओ भर्ती में आया हुआ है, और उसमें माध्यिका दे रखी है। और माध्यिका कितनी दे रखी है? करो सभी क्वेश्चन। ये मेरे से पहले आंसर आपकी रफ कॉपी में आना चाहिए। माध्यिका दे रखी है 32, समांतर माध्य, और समांतर माध्य दे रखा है 35.5, और बहुलक पूछा है। बताओ कैसे करोगे? कर सकते हो। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका, 3 गुणा 32 माइनस 2 गुणा 35.5। कैसे किया मैंने? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 32 96 माइनस 35 दूना 70 निकाल सकते हो, कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। अभी एक क्वेश्चन आपको ऐसा करना है, मैं डेली ऐसा क्वेश्चन देता भी हूं क्यों मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। 50 के 50 क्वेश्चन हार्ड नहीं हो सकते, ये तो मानते हो ना आप इस बात को। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8 लगा लो चलो इसके, और 8वां क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ये देखो 5 7 9 अक्ष का समांतर माध्य,
का समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दे रखा है 9 हो तो अक्ष बराबर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन क्या लिखोगे? 11, 15, 18 और डी 16। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब सुनो, एक एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, किसी श्रेणी का बहुलक क्या होता है? लिख लिया होगा सभी ने, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखो, एक आपके एनसीईआरटी में भी सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, किसी श्रेणी का बहुलक होता है। क्या पूछा है? किसी श्रेणी का बहुलक होता है और उसके बहुलक होता है, यह आपको पूछा है। अब बहुलक क्या होता है? उसमें दे रखा है मध्यवर्ती मूल्य। क्या मध्यवर्ती मूल्य होता है? अरे भाई, हमने मध्यवर्ती मूल्य होता है या नहीं होता, मुझे ये बताओ। मध्यवर्ती मतलब बीच वाला मूल्य, और बीच का मूल्य कहां आता है? माध्यिका में। किस में आता है? माध्यिका में। दूसरा दे रखा है सर्वाधिक बारंबारता वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला। अब बताओ, क्या ये हो सकता है? जी ये होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही क्या होता है? बहुलक। इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या दे रखा था? न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य नहीं, सीमांत मूल्य नहीं। कर सकते हो, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, परीक्षा में सीधा भी छप सकता है आपके सामने। देखो, इसके बाद में मैं थोड़ा सा बहुलक में थोड़ा सा मान लो टाइम लगाने वाला क्वेश्चन आ जाए, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जैसे आपको दे देगा कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। आ सकता है प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं है। और कैसे आ सकता है? ये मान लो 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है प्राप्तांक। क्या दे रखा है? प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या यह आपको दे रखी है। बताओ कैसे निकालोगे इसको? ये 10, 20, 30 ऐसे नंबर आ रहे हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे नंबर आए हैं किसी विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आपको 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। क्या प्रश्न आएगा? निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आता है, देखते ही टिक लगोगे। पेन उठा रहे हो तो वो भी आपकी गलती है। मैंने क्या कहा था? बहुलक पूछ रहा है बहुत ज्यादा बार। अब बहुत ज्यादा बार कौन आया है संख्या में? देखो, ये 26 आया है। क्या आया? 26। 26 के संगत चर का मान क्या है? 40। तो यही क्या हो जाएगा आपका बहुलक। कर सकते हो। क्या प्रश्न आएगा? निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। हमें देखना है जो एफ बारंबारता दे रखी है वो सबसे ज्यादा कहां आ रही है। मान लो 26 की जगह 20 आती, तो 20 के ऊपर जो भी चर है उसको क्या करना है? बहुलक पर टिक लगाना है। इसे प्रश्न में पेन भी नहीं उठाना है, समझ रहे हो? अब एक मैं उस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 मान लो, और ये दे रखा है वर्ग। क्या दे रखा है? वर्ग। और दे रखा है एफ। ये बहुलक में ऐसे ही प्रश्न आएंगे भाई, क्यों? बहुलक सबसे इजी टॉपिक। अगर मुझे आपके सिलेबस में कोई पूछे कि सबसे सरल टॉपिक क्या, तो मैं बहुलक माध्य का समांतर माध्य ये बताऊंगा। फिर भी आप इनके प्रश्न गलत कर रहे हो तो थोड़ा दुख भी होता है भाई। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक और कमेंट तो कर दिया करो। इनके भी पैसे लगते हैं क्या? आप पैसे दे देकर कोर्स खरीद लेते हो, लेकिन यहाँ सब्सक्राइब करने के लिए भी मुझे बोलना पड़ता है। 70 से 85 और पूछा है 85 से 100, यह आपको दे देगा। कहने का मतलब बहुलक में इससे बड़ा कोई प्रश्न होता ही नहीं है। बहुलक में इससे बड़ा प्रश्न नहीं होता। और ऐप क्या दे रखा है? 6, 20, 44, 26, 3, 1। अब पूछा इस निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब पहले बात तो वर्गीकृत है। अब इससे अंदाजा कैसे लगाओगे? ऑप्शन कैसे काट सकते हो आप? बताओ, नीचे सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 44 आ रहा है। 44 के संगत मान क्या है? 40 से 55। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा हमारा वो इसके बीच में आएगा। अब इससे छोटा है तो उस ऑप्शन को काटो, इससे बड़ा है तो इस ऑप्शन को भी काटो। अब मैंने बहुलक का सूत्र क्या बताया था? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि एक होता क्या है भाई? सबसे ज्यादा बार कौन आया? 44। तो इसका मतलब संगत चर हमारा ये इस कॉलम पर हम काम करेंगे। तो ये तो है F1, जिस कॉलम पर काम कर रहे हैं वो क्या है? F1। अब F1 से पहले कौन आता है? F0। और F1 के बाद कौन आता है? F2। ये F1 F0 2 हो गया। इसके बाद में L का मतलब होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। बताओ 40 और 55 में निम्न सीमा क्या है? 40।
तो n बराबर क्या आ गया 40। इसका मतलब देखो आंसर मैंने क्यों बताया है 40 प्लस, इसका मतलब 40 में प्लस हो रहा है और 55 लास्ट है, समझ रहे हो। अब h क्या होता है वर्ग का अंतराल, उसकी हाइट कितनी है, 10 से 25 तो जाने में कितना टाइम लग रहा है 15 का लग रहा है। तो देखो f1 माइनस f0 तो 44 माइनस 20 बटे 2f1 का मतलब 44 दूना 88 माइनस f0 का मतलब 20 f2 का मतलब 26, ये हो गया। इसको कर दो गुना h से और h का मतलब 15-15 का अंतराल है। अब ये क्वेश्चन भी मेरे को बताना पड़ रहा है, खैर सभी की एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। 40 प्लस 44 में से 20 घटाओ भाई कितना आएगा 24, 88 में से 20 68, ये 46 घटा दोगे, 46 घटाओगे तो कितना आएगा 40 और 2 42 गुना 15। अब इसको हल ही तो करना है, कर सकते हो, कैसे करोगे 40 प्लस इसको काटो 6 चौकी 24, 4 से कट रहा है क्या 3 से काट दो, ये आ गया 8 और ये कितना आ गया 14, कर सकते हो, ये आ गया 4 ये आ गया 7। कहने का मतलब इसको काटना ही है, आप काट सकते हो उम्मीद करता हूं। पहली बात हमने समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक पढ़े, यह प्रश्न भी अगर आप गलत कर रहे हो तो पढ़ाने वाले की गलती नहीं है, पढ़ने वाले की ही गलती है। कहने का मतलब चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाए, अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो तो ये बड़ी विडंबना का विषय है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ गया। फिर भी किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो मेरे को भेज देना, मैं निश्चित रूप से उसका हल भेज दूंगा। जहां तक उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।